वेलकम टू इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए गर्मा गर्म मूली का पराठा कैसे बनाया जाता है। देखें कितना खस्ता गोल पराठा है और लेयर भी कितनी अच्छी बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तैयारी कर ली है ऑलरेडी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मूली जो है इसको मैंने कश कर लिया है और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो डिस्प्ले पे हैं कि क्या क्या इसमें डाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूली एक बड़े साइज़ की मूली है, इसको मैंने कश कर लिया है। तो इसके कश करने के बाद मैं आपको इस बताती हूँ कि इसका एक्सेस वाटर कैसे निकालना है। तो नीचे एक प्लेट रखी है जी, इसके ऊपर हमने एक रोटी वाला पौना बिछाना है, नैपकिन कोई सा भी। इसके अंदर मैंने ये सारी कश की हुई मूली, ग्रेट की हुई मूली जो है वो इसके अंदर डाल दी है। तो इस तरह से देखें, इसको डालने के बाद कपड़े को चारों तरफ से इकट्ठा करके पकड़ लें और उसके बाद दोनों हाथों की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें। तो ये एक बड़े साइज़ की मूली है। तो देखें इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है और ये 4 मीडियम पराठे बनाने के लिए काफ़ी है। तो देखें जी, ये इस तरह से पानी जो है मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, क्योंकि अगर पराठे मूली के अंदर पानी होता है तो पराठा जो है वो फटने लगता है या रोलिंग पिन के साथ चिपकने लगता है। तो इसलिए ये देखें, अब इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मूली को एक बड़े बाउल के अंदर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें मूली कैसे सेपरेट सेपरेट हो गई और कितनी ज़बरदस्त ड्राई फॉर्म में थोड़ी आ गई है। तो चलें अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मूली तो आपने देख ली है कितने अच्छे से कश हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन प्रेस करें, तो शेयर करें, कमेंट करें। तो ये मैंने 3 से 4 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट के रख ली हैं। तो इनको एक हैंड चॉपर के साथ, हैमर के साथ मैं इसको जो है वो पीस लेती हूँ। तो इसको दरदरा कूटना है, थोड़ा मोटा रखना है। तो ये देखें, ये मेरी रिक्वायर्ड जो था मुझे उसके मुताबिक ये कुट के तैयार हो गई है। तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको मूली के अंदर शामिल कर देती हूँ। तो इस तरह से ये तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। आजकल की मिर्च जो है वो ज़्यादा तीखी नहीं है। तो ये 4 सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने डाल लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही जी जाएगा फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है धनिए की, कलर कितना ज़बरदस्त है। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये कलर। तो इसके साथ ही अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर इसमें डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ही डाला है इसमें सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाला है इसके अंदर और हाफ़ टेबल स्पून ही जो है इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, क्योंकि पहले सब्ज़ मिर्च भी डाली है। अगर आप उसको स्किप करते हैं तो फिर 1 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डल चुकी हैं। तो अब इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे अमेज़े को, ताकि जो है वो हर जगह पराठे में जो है वो डलियाँ सी फील ना हो, नमक की या मिर्चों की एक ही जगह ना, एक ही बाइट में ना आता जाए। तो इसलिए इक्वली इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि पूरा पराठा जो हो वो एक जैसा जो है वो स्पाइसी फील हो खाने में। तो इस तरह से ये जी देखें कितना खूबसूरत जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो देखें अब मैंने यहाँ पे लिया है रोटी बेलने के लिए बेलना और चकला, और साथ में खुश्क आटा। तो ये एक और टिप दे रही हूँ। तो ये चकले के ऊपर जो है ना, एक पौना जो है रोटी वाला उसको 4 तय करके बिछा लें और आटा नॉर्मली आटा जैसे गूंदते हैं वैसे ही गूंदा हुआ है जैसा रोटी के लिए आटा होता है। तो इसको अगर आपको होता है कि साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये देखें ऐसे एक कप की मदद से जो है वो इसको मेजर कर लें, छोटे कप की मदद से, ताकि पराठे सारे कोई भी कप का साइज़ हो, यानी सारे पराठे जो हैं वो एक जैसे बन के तैयार हों। ये 2 पेड़े जोड़ने होते हैं ना स्टफिंग वाले पराठे के लिए, एक छोटा एक बड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप इसको मेजर कर लें।
मेयर करके इस तरह से हाथों की मदद से जो है वो पेड़ा तैयार कर लें। देखें जी कितना खूबसूरत गोल पेड़ा तैयार हो गया। तो दोनों पेड़े जो है वो इसी तरह से बना लेते हैं पहले। तो ये देखें जी, इसको अब दोनों तरफ से खुश्क आटा लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है ये हाथों की मदद से एक रोटी बेल ली है, ये दूसरी भी मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा करना होता है हाथों की मदद से। उसके बाद जो है रोलिंग पिन की मदद से इसको हम जो है वो बेलते हुए थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस रोटी को। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, कैमरे में थोड़ा क्लोज़ दिखाया गया होता है। तो नॉर्मल से साइज़ की एक रोटी बनानी है, छोटी सी। तो फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर हमने मूली की फिलिंग लगानी है। तो ये स्टफिंग वाला पराठा है, मूली की स्टफिंग के साथ तैयार हो रहा है। लोगों को इशू होते हैं कि पराठा जो है वो फट जाता है, या जब हम इसको बेलते हैं तो मूलियाँ जो हैं वो एक साइड से बाहर निकल आती हैं। तो वो उस सूरत में होता है जब इसको साइडों से अच्छे से बंद ना किया जाए, या ऑलरेडी पानी हो मूली के अंदर। तो हमने क्योंकि पौने के अंदर लपेटते हुए मूली का पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दिया है, तो अब कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। तो देखें अब ये स्टफिंग जो है वो मैं कांटे की हेल्प से जो है वो फैला दूँगी। हाँ जी, मैं कांटा ही यूज़ करती होती हूँ इस काम के लिए, क्योंकि कांटे की हेल्प से बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है स्टफिंग। अगर आप हाथों की मदद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्टफिंग मैंने सारे फैला दी है किनारों तक अच्छे तरीके से। बस हल्का सा किनारा छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना। बाज़ दफ़ा ख़वातीन बहुत ज़्यादा किनारा छोड़ देती हैं, वो भी खाने में बहुत फीका फीका सा एहसास आता है उसका। तो वो इस तरह से नहीं करना, अच्छे से करना है। ये दूसरी रोटी भी देखें जी, इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। और अब इसको नेक्स्ट स्टेप आता है बंद करने का, अब मैं बताती हूँ। तो ये इस तरह से फिंगर की पोजीशन रखनी है और बिल्कुल खड़ी हुई पोजीशन रखनी है 90 के एंगल पे। फिर उसके बाद जो है वो इसको इस तरह प्रेस करते हुए जो है अच्छे तरीके से इसको जो है वो बंद कर लेना है। तो अच्छे तरीके से दोनों पराठे बंद करने के बाद अब फिंगर्स की हेल्प से जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से प्रेस कर लें। अगर हाथ की मदद से इसको प्रेस नहीं किया जाता तो तब भी बेलते हुए जो है वो पराठा फटने लगता है, या साइड से मूलियाँ बाहर आने लगती हैं। अब इस तरह से किनारों को भी हाथों की मदद से जो है वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है वो आपस में जोड़ लें। और रोटी को अब दोनों तरफ जो है वो खुश्क आटा लगा के एक्सेस आटा जो है वो थोड़ा झाड़ दें। तो बिल्कुल थोड़ा सा आटा लगता है इस तरीके से। उसके बाद जो है, क्योंकि नीचे हमने कपड़ा बिछाया हुआ है, तो बिल्कुल भी पराठा जो है वो चिपकता नहीं है किसी भी तरफ से। और बार बार जो है वो खुश्क आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार जो लगा लिया उसी से ही पूरा पराठा जो है वो बेल के तैयार हो जाएगा और चिपकेगा नहीं। देखें जी कितना ज़बरदस्त पराठा तैयार हो गया। अब इधर जो है वो तवा भी जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने बीच में ही आग जला दी थी चूल्हे में, ताकि तवा जो है वो ऑलरेडी गर्म हो जाए। तो अब ये जो है वो पराठा सिकने के लिए तैयार है। इसको तवे के ऊपर मैं डालती हूँ। तो इसको दोनों हाथों की मदद से उठाना है और हल्के से इसको जो है वो एक हाथ की मदद से फिर सॉफ्टली इसको जो है वो डालना है। बहुत ज़ोर से नहीं डालना तवे के ऊपर। बाज़ ख़वातीन बहुत ज़ोर से रोटी को डालती हैं या पराठे को डालती हैं, तो पराठा जो है वो ऑलरेडी ही टूट जाता है तवे पे जाते जाते ही, बल्कि जाने से पहले ही। तो ऐसा नहीं करना, इसको बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों के साथ जो है वो डाल देना है। देखें जी कितना खूबसूरत गोल पराठा हमारा तैयार हो रहा है। तो ये मूली का पराठा सर्दियों के दिन है, इसको खाएं, इंजॉय करें, दूसरों को भी खिलाएं। तो ये ऐसे हाथों की मदद से पहली दफ़ा मैंने पलट दी है। इसके बाद जब ऑयल लगाएंगे तो फिर जो है वो इसको मैं चिमटे की मदद से पलटूंगी, क्योंकि ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हाथ जलने का खदशा है। तो ये ऑयल डिस्पेंसर वाला ब्रश है मेरे पास, तो मैंने इस ब्रश की मदद से जो है वो ऑयलिंग कर रही हूँ। तो पूरे पराठे पे किनारों तक जो है वो ऑयल लगाना है। तो इस तरह के जो है वो बॉटल ब्रशेस जो हैं ऑयल के लिए ईज़िली जो है वो मिल जाते हैं बर्तनों वाली दुकान से, कोई मसला नहीं होता, आप जाके ले सकते हैं, काफ़ी चीप प्राइसेस में होते हैं। तो इससे काफ़ी, एक तो ऑयल जो है वो बहुत मुनासिब मिकदार में पराठे पे लगता है। वो जो तवे पे भागा फिर रहा होता है ऑयल, तो वो चीज़ नहीं होती। क्योंकि हेल्थ के लिए भी ऑयल जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लगाया है। आप कोई सा भी ऑयल जिसमें भी पराठे बनाना पसंद करते हैं, ऑयल या घी, आप वो ले लें। तो इस तरह से अब जो है वो चिमटे की मदद से जो है वो किनारों को सेका जा रहा है।
तो इसको प्रेस करते हुए सेकेंगे, क्योंकि किनारा हल्का सा मोटा होता है, तो इसलिए वो बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। ये ना हो कि वो कहीं से कच्चा रह जाए, तो वो फिर बाद में खाने में अच्छा एहसास नहीं होता। तो इस तरह से ये देखें पराठा जो है वो प्रेस करते हुए सेक लेना है। और उसके बाद जी अब इसको निकालने की बारी आ गई है जी प्लेट में। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो अब इसको कटिंग करके सर्व करते हैं। तो देखें बहुत अच्छा पराठा है। ये देखें लेयर कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल भी खुला नहीं है और फटा भी नहीं है। मैं इसको जो है वो सब्ज़ चाय के साथ एंजॉय करने लगी हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।